नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। आज हम आपको जिस वाकया से रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं उसे देखकर आप लोग ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा कुछ होता है। जी हाँ, एक 26 साल का लड़का भूपेंद्र कुमार सिस्टम का शिकार हुआ है और ऐसे सिस्टम का शिकार हुआ है कि वो अभी दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, भूपेंद्र कुमार जो है सिविल डिफेंस का जवान था और कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो उसको कोरोना का टीका लगवाने के लिए कहा गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि कोरोना का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन कोरोना का जो टीका कोविशील्ड उसको दिया गया उसके बाद जो उसका परिणाम सामने आया, आज वो सबके सामने। आज उसका परिवार अपने बेटे को खोकर आज जो दुख के गम में जो डूबा हुआ है उससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। क्या करें, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। जिस सिस्टम के तहत हम बात करते हैं, जब हमारा सिस्टम चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी सरकार है, लेकिन वही सरकार जब सिस्टम का खून करती है, गला घोटती है, तो लोग सोचते में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो हम पहुँचे हैं जहाँ पे वो भूपेंद्र लड़का जो रहता है, हम पहुँचे हैं इंद्रपुरी के एक संघ कॉलोनी के अंदर, एक बस्ती के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये इंद्रपुरी का इलाका है और जहाँ पर जो वाक़या हुआ है ठीक उससे चंद कदम की दूरी पर भूपेंद्र कुमार का परिवार रहता है। हम आपको लेकर चलते हैं उसकी माँ से, जो उसकी माँ है लाली देवी, उसे रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर उसने 26 साल के जवान बेटे को किस तरह से खोया है। और खोया ही नहीं है बल्कि उस सिस्टम का शिकार हुआ है। आज अगर समय पर उसका इलाज हो जाता या डॉक्टर समय पर उसके इलाज के बारे में बता देते तो शायद हो सकता था कि आज भूपेंद्र इस दुनिया में जिंदा रहता। लेकिन क्या करें कि हमारे देश में जिन डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, जिनको पूजा जाता है, लेकिन वही डॉक्टर जब किसी गरीब के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग सोचते मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सिस्टम है तो है कैसा। ये देखिए, ये है लाली देवी का घर। लाली देवी के जो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसने अपने बेटे की फ़ोटो को हाथ में ले रखी है और अपने बेटे को याद कर करके रोए जा रही है। आइए हम लाली देवी से बात करेंगे कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्योंकि उनका जवान जो बेटा था वो सिविल डिफेंस का जवान था और जिस तरीके से उसको कोविशील्ड का जो टीका लगाया गया उसके बाद जो उसकी हालत बिगड़ी है और ऐसी बिगड़ी कि वो अभी दुनिया में नहीं रहा। ये क्या पूरा हुआ, कैसे हुआ ये सारा? ड्यूटी करता था सर। ड्यूटी करते करते डॉक्टर कोरा ने ड्यूटी करते करते डॉक्टर कोरा ने बोला आप इंजेक्शन लगाओगे ड्यूटी मिलेगी नहीं, आपको नहीं मिलेगी, आप घर बैठ जाओ। तो कहता डॉक्टर साहब मैं ड्यूटी करूँगा सर, आपका कहना तो मैं मानता ही हूँ। तो ड्यूटी करते करते इंजेक्शन लगवाने चले गया। इंजेक्शन लगवा के आया, उससे ही दिन बुखार चढ़ा उसको। बुखार उसके उतर नहीं पाया सर, बुखार उतर नहीं पाया डॉक्टर, बुखार नहीं उतर पाया। बुखार ही बुखार में उसको सारी जगह दिखा लिया, नहीं आराम पड़ा। फिर डॉक्टरों ने, प्राइवेटों ने बोला आप है ना जहाँ पे तुम्हारी इंजेक्शन लगा वहाँ ले जाओ। वहाँ पे ले गए तो उन्होंने बताया टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाए मैंने प्राइवेट किसी से लेके। ये मेरी बड़ी बेटी, इन्हें बहुत साथ दिया है। इनने दे के अम्मा कैसे भी करके मेरे भाई को बचा ले, टेस्ट करवा ले। इन्होंने पैसे दिए मेरे को, फिर मैंने टेस्ट करवाए। टेस्टों में उन्होंने इन्फेक्शन बता दिया। इन्फेक्शन के बाद में 8 दिन उसकी दवाई चली, फिर उन्होंने बता दिया बोला किसके थायराइड हो गया गले में। फिर थायराइड की दवाई चली, थायराइड की दोनों दवाई चलते चलते बाद में उन्होंने वो बेहोश होने लग गया। मैंने फिर दोबारा लेके गई तो उन्होंने बता दिया इसके है ना वो क्या नाम से टीबी होगी दिमाग की, आपको पता है। मगर कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, वो तो टीबी दुनिया के तुम्हारे घर में है, मगर मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोस में टीबी है, मेरे घर में नहीं है। उसके बाद में तो दिमाग से ठीक से हुआ है नहीं। 15 दिन तक, 1 महीने तक लेके भगी, पर 15 दिन में मेरे बेटे के ये नतीजा आया। आखिर में 6ठे महीने 5 तारीख को मेरा बेटा मेरे हाथ से चले गया, पर किसी ने डॉक्टर मेरी आज तक नहीं किसी ने सुनी है। डॉक्टर कोरा को फ़ोन किया, डॉक्टर कोरा कहता है कि मैं क्या करूं, ऐसे तो दुनिया ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बताइए कि आपके बेटे की जो तबीयत खराब हुई थी इंजेक्शन लगने के बाद हुई थी, और जो इंजेक्शन कौन सा उसको लगाया गया था? कोवोसीट लगी थी डॉक्टर साहब। उसके बाद से कैसे उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई? उसके बुखार होने से चालू हुआ है। बुखार होते होते दोबारा लेके गई हूँ तो इन्फेक्शन बता दिया, इसका छाती का इन्फेक्शन है। छाती का इन्फेक्शन के बाद में उसके 15 दिन में बाद में थायराइड बता दिया। फिर थायराइड की उन्होंने दवाई लिख के दी, फिर दवाई प्राइवेट दिखा दी। फिर उसके बाद ये जो डॉक्टर जो थे, क्या उन्होंने उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, या उसको जो उसकी तबीयत खराब हुई पता नहीं चल पाया कि उसको हुआ क्या है, नहीं क्या हुआ उसको? उनको पता ही नहीं चल पाया। उनको यही कहा किसके इन्फेक्शन हुआ, किस चीज़ का हुआ हमें नहीं पता।
पर आप है ना ये इन्फेक्शन की दवाई ले जाओ और जाओ, पंप वगैरह दे दिए, दवाई वगैरह दे दी। मैं दवाई वगैरह पंप वगैरह लेके आ गई, उसको देती रही। वो उसका सांस घुटता था, फिर उसको दिया, फिर बोलो मेरे अम्मी आराम है, फिर मगा ठीक है। फिर दूसरे दिन बेहोश हो गया, फिर लेके गई हूँ। फिर उन्होंने बोला इसके थायराइड हो गया है। थायराइड के बाद में उन्होंने 1600 की दवाई लिख के दे दी, फिर उसको चालू की है। तो मैं बोली मगर बेटा मेरे पास पैसे नहीं। फिर इन्होंने ले जाके बोला अम्मा पैसों के कारण मेरे भाई को मत जाने दिए, फिर ये पैसे लेके फिर 1600 की दवाई ला के दी। उसके बाद में फिर उसको आखिर में बता दिया थायराइड की दवाई चले, बोले इसके दिमाग की टीबी हो गई है। पर ये इंजेक्शन लगे बाद में हुआ सारा इंजेक्शन। जो उसका इंजेक्शन उसको जो दिया गया है, तो क्या उसका टेस्ट वेस्ट नहीं करवाया था कि इंजेक्शन उसको लगने के लिए फिट है कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं करवाया। नंबर आया तुम्हारा चौथा नंबर है भूपेंद्र सिंह, आ जाओ इंजेक्शन लगवा लो। वो इंजेक्शन लगवा के आ गया, कोई टेस्ट नहीं किया। तो उसकी जो मौत हुई है तो सिविल डिफेंस के कोई भी जो करता धरता है उनसे कोई बात हुई है या सरकार की तरफ से कोई मदद की, आपने कोई बात कही है या कुछ उनकी तरफ से मदद का ऑफर कुछ मिला हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आज तक आके उन्होंने पूछा ही नहीं ना। सिविल डिफेंस वालों ने, छोटे छोटे उनके साथ वाले थे वो आके गए, अफसर एक भी नहीं आए सर। तो इसमें ये जो है ये जो इसकी जो तबीयत जो खराब हुई है उसके बाद से आपने कोई कंप्लेन कोई दी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बताया आपने इसके बारे में? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। बेटी ने बताया, बोला मैं उसके पास फ़ोन कर रही हूँ। उन्होंने फ़ोन किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शीला है। शीला जी, जो भूपेंद्र है जैसे बताया जा रहा है कि कोविड शील्ड का उसको इंजेक्शन लगा था, कोरोना का टीका लगा था, उसके बाद से तबीयत खराब हुई। तो टीका लगने के बाद तो नॉर्मल थोड़ी तबीयत खराब हो ही जाती है, लेकिन उसकी एक मिनट मेरी बात पहले पूरी कर लीजिए। उसके बाद जो उसकी तबीयत जो खराब हुई तो डॉक्टर ने क्या कुछ बताया कि क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में, कि क्या उसको हो रखा? ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। उसको फीवर जब एक बार चढ़ा तो उतरा ही नहीं वो। जैसे एक दिन बुखार आ रहा है फिर दूसरे दिन चढ़ रहा है, इस तरीके से उसका बुखार ही नहीं उतरा, बिल्कुल भी नहीं उतरा उसका बुखार। तो इस चक्कर में मतलब उसको मतलब काफ़ी दिन रहा। तो बुखार की वजह से उसको इन्फेक्शन होता चला गया और इनको समझ में ही नहीं आया। जिन्होंने वैक्सीन लगाई उनको समझ नहीं आया। उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए, टेस्ट उन्होंने करवाए। टेस्ट में उनको कभी थायराइड बता रहे हैं, कभी बता रहे दिमाग में बुखार चढ़ गया, कभी कह रहे हैं टीबी हो गया। मतलब वो पकड़ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है इसको वैक्सीन के बाद। पहले डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाया कि उसको आखिर हुआ क्या। वो लोग उसका इलाज कराते रहे, आपने टेस्ट भी करवा ली उसके सारे जो है। हाँ जी। फिर क्या है कि वो काफ़ी टाइम तक ऐसे मतलब अनकॉन्शियस सा रहता रहा ना, तो फिर उसका एमआरआई लिख के दिया। तो सिविल डिफेंस के जितने इनके सीनियर थे सबको मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया है, फ़ोन किया है, मैसेज किए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मतलब एमआरआई करा पाई मैं एक, वो भी बंगला साहब में करवाया पैसे दे के। मतलब कोई हेल्प नहीं, जो सिविल डिफेंस तरफ से कोई भी आपको हेल्प नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली आपको? कुछ नहीं। वो कहते हैं हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा प्रोसेस ही नहीं है हमारे यहाँ कुछ करने का। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये है जो कर रहे हैं जॉब करो बस, बात खत्म। उसके बाद कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो क्या इंजेक्शन लगवाना चाहता था, नहीं लगवाना चाहता था इंजेक्शन? नहीं, उसको वो तो कंपलसरी कराना इन्होंने कि यदि आपको अब काम तो सबको चाहिए ना सर, काम चाहिए और काम के लिए उसको वैक्सीन लगवाना ही था। उसने इसलिए लगवाया, लेकिन कहने का मतलब ये वैक्सीन लगवाया तो उसके बाद देखना तो चाहिए ना। उसको ज़बरदस्ती ड्यूटी में बुला रहे हैं कि तुमको आना पड़ेगा, वो जाता रहा। वो बहुत सीधा भाई था मेरा, उसको तो जहाँ बोलो खड़े हो जाओ वहीं खड़ा रहता था वो। तो इस तरीके से करते करते उसको इतना बन गया ना कि लास्ट तक भी उसको सफदरजंग हॉस्पिटल वाले नहीं पकड़ पाए कि इसको है क्या। आप लोगों का क्या आरोप है कि उसकी मौत जो है जो कोरोना के इंजेक्शन से हुई है या कि सिस्टम? 100% वैक्सीन से हुई है, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल फिट था, ठीक था। वो ठीक नहीं होता तो सर इतने टाइम से ड्यूटी कैसे करता वो। आपने इन तमाम मुद्दों को लेकर जो मामले आपकी जो मौत हुई है उसकी भूपेंद्र की, तो आपने क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या किसी से आपने कोई बातचीत की, कोई आपको उनका अवगत कराया आपने इन सब घटना से? किसी को कोई बातचीत किसी से नहीं की है। मैंने खाली इनके जो सिविल डिफेंस के अफसर हैं, इनके जो इनके वार्डन हैं, उन सबको मैंने कहा है। बाकी हाँ ये है कि इसके बाद मैं अपनी तरफ से सबको बोलूँगी, चाहे मुझे केजरीवाल को बोलना पड़े, चाहे मुझे इनके सिविल डिफेंस के अफसर्स को बोलना पड़े, चाहे एसडीएम को बोलना पड़े। सिविल डिफेंस के अफसर जो है जो भी, तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, कुछ कर रहे हैं आपके लिए? नहीं, कोई तैयार नहीं है। तैयार छोड़ो, यहाँ जो साथ के बेचारे बच्चे काम करते हैं वो आके मिलके चले गए। किसी ने मेरे मैसेज के बाद, व्हाट्सएप पे मैसेज के बाद भी सिंपैथी का एक शब्द नहीं बोला है। तो किस तरीके से यकीन करेंगे इनका हम? कम से कम ऐसा तो होता है ना कि हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप पे जब मैसेज करा, जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन मैसेज करा मैंने कि मेरे भाई को ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। किसी का, एक भी व्यक्ति का किसी का रिप्लाई तो आता है ना, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो तो कुछ करता ही नहीं। कोई कंप्लेन वगैरह की है? नहीं, अभी कंप्लेंट कोई नहीं की मैंने 100 नंबर कंप्लेंट करी थी, मैं थाने में गई थी कि मेरे ये लोग
कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आपके हाथ में है? ये सर जो वैक्सीन लगवाई थी ना हमने, ये उस डिस्पेंसरी का है ना, ये उसका पर्चा है, देखो ये हॉस्पिटल का नाम ये है, और यहाँ लगवाई थी वैक्सीन उसको। और उसके बाद के जो उसके ट्रीटमेंट चले हैं, ये जो टेस्ट उन्होंने करवाए हैं, ये जो बाहर से करवाए हैं उसके, ये सारे हैं इसमें। और जो सफदरजंग की पर्ची है वो भी है इसके अंदर। ये देखो कि तब से हम करवा ही रहे हैं, है ना। और इसके पास MRI का भी है, सब कुछ है, लेकिन करें क्या, लास्ट में नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला ना सर। ये मोहल्ला क्लिनिक की पर्चियाँ हैं, इन्हीं के मोहल्ला क्लिनिक में जाते रहे हम इतने पैसे वाले थोड़ी हैं सर जो हम लगवाएंगे। ये देखिए, ये सब इन्हीं की पर्चियाँ हैं ये। यानी अभी जो है आपने कोई मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं कही है, कोविशील्ड को लेके आपने कोई शिकायत नहीं करी अब तक? सर इसके लिए मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। आप सभी का धन्यवाद। मेरा भाई है और जो मुझसे होगा मैं करूँगी। बड़ी हृदयविदारक घटना हुई है। अब करे तो करे क्या, इनका भाई तो जा चुका है, अब जांच होगी, जांच के बाद क्या कार्रवाई हुई कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कोविशील्ड का टीका लगवाने के बाद जो हालत हुई है 26 साल के भूपेंद्र की, वो आपके सामने है। अब देखना है कि इस न्यूज़ के बाद दिल्ली सरकार का रुख क्या होता है। लेकिन रुख जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह की मौत हुई है वाकई वो बहुत ही दुखदायी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।